नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक आइडिया में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के दिन हम लोग डिस्कस करेंगे अरविंद लिमिटेड कंपनी के बारे में। क्योंकि दोस्तों, ये जो अरविंद लिमिटेड कंपनी है, इसके कल क्वार्टर फोर के नतीजे पेश हुए, तो उसको हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि दोस्तों इस कंपनी को कितना लॉस हो, कितना प्रॉफिट हो। और हम लोग साथ ही साथ डिस्कस करेंगे कि इस शेयर के ऊपर जो न्यूज़ निकल के आ रही है उनको, और साथ ही साथ हम देखेंगे कि आपको इस शेयर में करना क्या है, बाय करना है, होल्ड करना है, तो फिर सेल कर देना। और इसके जो लेवल्स हैं और टारगेट्स हैं उसको हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं आगे। तो चलिए दोस्तों, ये जो अरविंद लिमिटेड कंपनी है उसके क्वार्टर फोर के नतीजे देख लेते। तो ये सब वैल्यू करोड़ में दिए और कॉन्सोलिडेटेड रिजल्ट। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसका जो रेवेन्यू उसको देख लेते। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करें तो इस क्वार्टर जो उसका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रहा वो रहा 1641 करोड़ रुपीज़। वही पिछले क्वार्टर मतलब दिसंबर क्वार्टर की बात करें तो उसमें जो उसका रेवेन्यू था वो था 1868 करोड़ रुपीज़। वहीं दोस्तों, इसी क्वार्टर में पिछले साल की बात करें तो उसमें इसका रेवेन्यू था 1859 करोड़ रुपीज़। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे जो उसकी रेवेन्यू उसमें हम लोगों को 11% इसका कमी देखने को मिला। वहीं इसी क्वार्टर में ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें तो उसमें भी हम लोगों को अप्रॉक्स 11 to 12% इसका इसके रेवेन्यू में कमी देखने को मिला। वहीं टोटल इनकम की बात करें तो इस क्वार्टर जो उसकी टोटल इनकम रही वो रही 1650 करोड़ रुपीज़। वही पिछले क्वार्टर की बात करें तो उसमें जो उसकी टोटल इनकम थी वो थी 1882 करोड़ रुपीज़। वहीं दोस्तों, इसी क्वार्टर में पिछले साल की बात करें तो इसकी जो टोटल इनकम थी वो थी 1879 करोड़ रुपीज़। तो दोस्तों, देख सकते हैं क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे जो उसकी टोटल इनकम रही उसमें हम लोगों को भी अप्रॉक्स 12 to 13% इसकी कमी देखने को मिली। वहीं दोस्तों, इसी क्वार्टर में ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें तो इसमें भी हम लोगों को अप्रॉक्स 12 to 13% इसकी कमी देखने को मिली। अब चलिए दोस्तों, इसके जो खर्चे हैं उनको देख लेते। तो इस क्वार्टर जो उसके टोटल एक्सपेंसेस रहे वो रहे हैं 1613 करोड़ रुपीज़। में पिछले क्वार्टर की बात करें मतलब दिसंबर क्वार्टर की बात करें तो उसमें इसके खर्चे थे 1819 करोड़ रुपीज़। और इसी क्वार्टर में पिछले साल की बात करें तो उसमें इसके खर्चे थे 1799 करोड़ रुपीज़। तो दोस्तों, देख सकते हैं क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर जो उसके खर्चे हैं वो कम है, और इसी क्वार्टर में ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें तो इसके जो खर्चे हैं वो भी कम है। तो दोस्तों, इसका जो एक्सपेंसेस है वो क्यों कम आया? तो दोस्तों, इसमें हम लोगों को मेन रीजन दिखता है क्योंकि इसके जो रेवेन्यू है, जो सेल्स है, उनमें हम लोगों को कमी देखने को मिली। इसी कारण से हम लोगों को इसके जो एक्सपेंसेस हैं, खर्चे, उनमें हम लोगों को कमी देखने को मिली। क्योंकि दोस्तों, अभी कोविड-19 का टाइम चल रहा था और इनकी जो मार्केटिंग थी वो अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग भी नहीं कर सकते थे क्योंकि कंपनी लॉस में जा रही थी, उनको पहले से पता था। जिस कारण से उन्होंने इनकी मार्केटिंग भी नहीं करी, जिससे उनका एक्सपेंसेस भी नहीं, खर्चे भी नहीं, जिस कारण से उनके खर्चे कम गए। अब चलिए दोस्तों, इसका जो टोटल प्रॉफिट, टोटल लॉस हुआ इस क्वार्टर उसकी बात करें तो आप देख सकते हो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट है, नेट लॉस है। तो दोस्तों, इस क्वार्टर जो इसका प्रॉफिट है लॉस रहा वो रहा है 17.32। तो दोस्तों, देख सकते हो ब्रैकेट में है, मतलब इसको अप्रॉक्स 17.32 करोड़ रुपीज़ का लॉस हो चुका है। वहीं दोस्तों, पिछले क्वार्टर की बात करें मतलब दिसंबर क्वार्टर की बात करें तो ये कंपनी प्रॉफिट में थी, अप्रॉक्स 35.35 करोड़ रुपीज़ के प्रॉफिट में थी। अब दोस्तों, इसी क्वार्टर में पिछले साल की बात करें तो कंपनी प्रॉफिट में थी, अप्रॉक्स 66.71 करोड़ रुपीज़ के प्रॉफिट में थी। तो दोस्तों, देख सकते हैं क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे जो उसका प्रॉफिट है वो 50% से भी कम बचा है। वहीं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे मतलब इसी क्वार्टर में पिछले साल की बात करें तो उसमें हम लोगों को इसका प्रॉफिट अप्रॉक्स 3 गुना कम देखने को मिला है। मतलब ये कंपनी लॉस में जा चुकी है। आप देख सकते हैं अप्रॉक्स 17 करोड़ रुपीज़ का इसको लॉस हो गया है। अब दोस्तों, हम लोग जो इसका अर्निंग पर शेयर है उसकी बात कर लेते हैं। तो इसका जो बेसिस और डाइल्यूटेड ईपीएस है वो सेम है। ये कितना रहा इस क्वार्टर? वो रहा है 0.48। तो दोस्तों, ये जो ईपीएस है वो ब्रैकेट में है 0.48। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं जो ईपीएस है वो -0.48 है, मतलब इस कंपनी को लॉस हो गया, इसी कारण से इसका ईपीएस भी माइनस में जा चुका है। वहीं पिछले क्वार्टर की बात करें मतलब दिसंबर क्वार्टर की बात करें तो इसमें जो इसका ईपीएस था वो था 1.38 रुपीज़। वहीं दोस्तों, इसी क्वार्टर में पिछले साल की बात करें तो इसका जो ईपीएस था वो था 2.48। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इसका क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ईपीएस में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। वहीं इसी क्वार्टर में ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें तो इसका जो ईपीएस है उसमें हम लोगों को और ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। तो दोस्तों, आप इससे समझ सकते हैं कि जो इसका ईपीएस है वो हम लोगों को क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे गिरावट देखने को मिली इसकी ईपीएस में। तो दोस्तों, ये शेयर के लिए बैड न्यूज़ है कि इसका ईपीएस हम लोगों को गिरते हुए दिख रहा। अब चलिए दोस्तों, हम लोग बात कर लेते हैं कि जो कोविड-19 है उसका इस कंपनी के ऊपर क्या इम्पैक्ट है। तो सबसे पहले इसकी जो कंडीशन है मार्केट में उसकी बात कर लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं इसकी जो ब्रांड्स हैं जो ग्लोबली एक्सपोर्ट करती है, जिसमें इस कंपनी को अप्रॉक्स 50% से ज़्यादा का ड्रॉप देखने को मिला है। लेकिन इस कंपनी का कहना है कि ये जो सेल्स में ड्रॉप देखने को मिला ये स्लोली रिकवरिंग हो रहा है। अब आगे बात करें तो ये जो कंपनी है उसने शिफ्ट कर दिया वोवेन फैब्रिक टू किनिट प्रोडक्ट। मतलब ये कंपनी पहले वोवेन फैब्रिक के प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग करती थी, लेकिन अब इसका जो मेन फोकस है, कोर फोकस है, वो अब किनिट प्रोडक्ट्स के ऊपर। ये भी एक प्रकार का फैब्रिक है। तो आप लोग आगे देख सकते हैं कि जो इसके कस्टमर्स हैं वो इस कंपनी से लॉन्ग पेमेंट टर्म्स के लिए पूछ रहे हैं। लॉन्ग पेमेंट टर्म क्या होता है दोस्तों? कि जो कस्टमर्स रहते हैं वो इसके प्रोडक्ट तो अभी परचेस कर लेंगे लेकिन उनकी पेमेंट कुछ समय बाद देंगे। तो इससे जो कंपनी उसकी जो पेमेंट है वो देर से आएंगी, तो वो अपनी पेमेंट का ठीक तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाएगी, जिस कारण से हम लोगों को इसके प्रॉफिट में भी ग्रोथ देखने को नहीं मिला। और ये मेन रीज़न है इस
इसके जो प्रॉफिट है उसको लॉस में कन्वर्ट करने का। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि जो कोविड-19 है उसका इस कंपनी के ऊपर क्या इम्पैक्ट देखने को मिला। अब आगे बात करें तो जो अरविंद लिमिटेड कंपनी है उसने कोविड-19 के अगेंस्ट में क्या रिस्पॉन्स दिया, तो उसको हम लोग नीचे देख लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो अरविंद लिमिटेड कंपनी उसने N95 मास्क एंड पीपी किट्स तो बना रही है, आप सभी को पता है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था। लेकिन उसने जो रेंज है इसकी कैपेसिटी है उसको और एक्सपांड कर दिया, मतलब अपनी रेंज को और एक्सपांड कर दिया, अपनी कैपेसिटी को और एक्सपांड कर दिया। अब हम लोग आगे बात करें तो हम लोग ने एक पॉइंट पीछे भी देखा था कि इसके जो खर्चे हैं वो कम हुए थे। दोस्तों खर्चे किस कारण से कम हुए, क्योंकि इसकी जो सेल्स है उनमें हम लोगों को कमी देखने को मिली। इसके बारे में हमने पीछे भी डिस्कस कर लिया। तो दोस्तों ये जो 3-4 पॉइंट है ये अरविंद लिमिटेड कंपनी ने कोविड-19 के अगेंस्ट में रिस्पॉन्स किया है। तो दोस्तों अब जो इसकी न्यूज़ है उनको देख लेते, तो आप लोग देख सकते हो कि जो अरविंद लिमिटेड कंपनी उसने फ्राइडे में कहा था कि उनकी कंपनी प्लान कर रही है टू फंड राइज ऑफ ₹150 करोड़ थ्रू मार्केट, मतलब मार्केट के द्वारा वो 150 करोड़ रुपीज़ का जो फंड है उसको रेज करने के लिए सोच रही है। और हम लोग आगे बात करें तो जो अरविंद लिमिटेड कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं वो विचार करेंगे, जो ऑप्शन अवेलेबल है अरविंद कंपनी के पास 150 करोड़ रुपीज़ को फंड राइज करने के लिए, वो है नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। मतलब जो इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं वो इस ऑप्शन के लिए विचार करेंगे, इस ऑप्शन के ऊपर विचार करेंगे, और इस विचार के लिए जो शेयर होल्डर्स हैं उनका अप्रूवल होना भी जरूरी है, उनका अप्रूवल मिलना भी जरूरी है। तो दोस्तों अब जो अरविंद लिमिटेड कंपनी की न्यूज़ निकल के आई थी वो तो देख लिया कि अप्रॉक्स 150 करोड़ रुपीज़ का फंड राइज करने के लिए प्लान बना रही बाय नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर ऑन द प्राइवेट बेसिस। तो इसके ऊपर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं वो इसके विचार करेंगे, और इनके लिए जो इसके शेयर होल्डर्स हैं उनका अप्रूवल भी मिलना जरूरी है। तो चलिए दोस्तों अब इसकी जो न्यूज़ निकल के आई थी वो तो देख लिया। अब चलिए हम लोग आगे जिसके जो लेवल्स हैं टारगेट्स हैं वो देख लेते हैं, और इसका जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में क्या कंडीशन थी उसको समझ लेते। तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं आगे उसका एनएससी का डाटा है उसको देख लेते। तो जो उसका लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इसकी जो लास्ट प्राइस थी वो थी 35.05 रुपीज़। इसमें लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 1.75% का आप देखने को मिला था, और अप्रॉक्स 60 पैसे का आप देखने को मिला था। अब चलिए इसका जो 52 वीक हाई उसको देख लेते। तो जो बनाया था इसने 3 जुलाई 2019 के दिन, जो था 17.9 रुपीज़, मतलब अप्रॉक्स 70 रुपये की तकरीबन इसका 52 वीक हाई है। वहीं 52 वीक लो की बात करें तो जो बनाया था इसने 24 मार्च 2020 के दिन, जो था 19 रुपये का। अब चलिए दोस्तों हम लोग बात कर लेते कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इसकी कितनी क्वांटिटी ट्रेड हुई। तो इसकी अप्रॉक्स 26,97,073 शेयर्स ऑफ क्वांटिटी ट्रेड हुई थी 26 जून 2020 के दिन। वह इसकी डिलीवरेबल क्वांटिटी की बात करें तो तकरीबन 10 लाख के करीब इसमें डिलीवरेबल क्वांटिटी ली गई। वही परसेंटेज की बात करें तो अप्रॉक्स 38.08% इसका डिलीवरेबल परसेंटेज था, जो कि ठीक ठाक है दोस्तों। अब चलिए दोस्तों हम लोग ने जो उसका एनएससी का डाटा है उसको तो देख लिया। अब चलिए दोस्तों उसके जो रेजिस्टेंस है, सपोर्ट्स है, मतलब लेवल्स हैं और टारगेट्स हैं उनको देख लेते। तो दोस्तों इसका जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है R1 है वो है 35.50 रुपीज़ पर। और दोस्तों अभी जो उसकी ट्रेडिंग प्राइस चल रही है वो कितनी चल रही है 35.05 रुपीज़। तो अप्रॉक्स 45 पैसे का अंतर है रेजिस्टेंस फर्स्ट और इसकी अभी की प्राइस में। वहीं रेजिस्टेंस सेकंड की बात करें तो इसका जो रेजिस्टेंस सेकंड बनता है वो बनता है 36.25 रुपीज़ पर, और रेजिस्टेंस थर्ड की बात करें जो कि स्ट्रॉन्गली रेजिस्टेंस का वर्क करेगा कल के लिए, वो है 37.90 रुपीज़। लेकिन दोस्तों 37.90 के पहले एक वीकली जो रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा 37.10। तो दोस्तों हमको देखने को मिल सकता है कि कल ये जो शेयर प्राइस है अरविंद लिमिटेड का वो इस रेजिस्टेंस से हम लोगों को बैक होते हुए देख सकता है। अगर इससे बैक नहीं हुआ तो दोस्तों एक और रेजिस्टेंस आएगा, स्ट्रॉन्गली रेजिस्टेंस है, जो कि 37.90। तो दोस्तों अगर ये शेयर रेजिस्टेंस 3 को क्रॉस कर देता है तो नेक्स्ट इसके लिए जो रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 40 रुपीज़। जी हाँ दोस्तों 40 रुपये या तो फिर 39.95 रुपीज़ के लिए नेक्स्ट रेजिस्टेंस का वर्क करेगा। अब चलिए दोस्तों हम लोग ने रेजिस्टेंस तो देख लिया। अब चलिए इसके जो सपोर्ट्स हैं उनको देख लेते हैं। तो फर्स्ट इसके लिए जो सपोर्ट का वर्क करेगा वो करेगा 33.60 रुपीज़, सेकेंड करेगा 32.75 रुपीज़, और थर्ड जो इसके लिए सपोर्ट का वर्क करेगा वो करेगा 31.60 रुपीज़। तो दोस्तों अगर कल आप इस शेयर में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, इंट्राडे करना चाहते हैं, तो इसके मैंने आपको लेवल्स और टारगेट्स बता दिए, इसके रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स को भी बता दिया। अब चलिए दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कि अभी आपको इस शेयर में करना है, बाय करना है, होल्ड करना है, तो फिर सेल कर देना है। तो दोस्तों अगर अभी आप इस शेयर को बाय करना चाहते हैं तो मेरा मानना है आप कर सकते हैं। इसके लिए आप टारगेट रखिएगा 37 रुपीज़, दैन इसके बाद आपका टारगेट रहेगा 40 रुपीज़। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि अगर आपको अभी सेल करना है तो मेरा मानना है आप थोड़े दिन और रुक जाएं, क्योंकि अभी इसका क्वार्टर फोर का नतीजा आप सभी ने देखा है कि थोड़ा बहुत इसके लिए बैठा है। लेकिन दोस्तों मेरा मानना है कि इसको अप्रॉक्स 17 करोड़ रुपीज़ का लॉस हुआ है, इसके लिए बैड न्यूज़ है। अभी जानते हैं शेयर मार्केट में जो न्यूज़ बैड होती है वो शेयर्स के लिए गुड न्यूज़ का वर्क करती है। मतलब शेयर मार्केट हमेशा न्यूज़ के अपोजिट चलता है, लेकिन कभी कभी ये गलत भी हो सकता है, कभी कभी न्यूज़ के साथ भी चलता है। तो दोस्तों आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको अभी इसमें सेल करना है तो मेरा मानना है आप थोड़ी देर और रुक जाएं, लेकिन अगर आप अभी फिर भी सेल करना चाहते हैं तो आप डिपेंड आपके ऊपर करता है, आप कृपया कर इसमें पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों मैंने आपको इस शेयर में बता दिया कि अभी आपको इस शेयर में करना है क्या, बाय करना है तो फिर सेल करना है, और अगर अभी आप इसमें होल्ड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इसमें कोई टेंशन नहीं, आप होल्ड करके रखिए। अब चलिए दोस्तों मैं चलता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करिएगा, और चैनल पर नए तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप अभी इस शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप खुद के एनालाइज करिएगा, और आपके जो फाइनेंशियल एडवाइजर हैं उनसे सलाह लेकर इसमें इन्वेस्टमेंट करिएगा। धन्यवाद।